बलिदानी की बहन को विदा करने अरुणाचल से पहुंचे सेना के जवान, तोहफे के तौर पर एफडी दी। सिरमौर जिले के आंजभूंज क्षेत्र के भरली गांव में बलिदानी आशीष कुमार की बहन आराधना की शादी में खुशियों के रंग भरने भारतीय सेना के जवान पहुंचे। बहन को भाई की कमी ना खले, इसलिए अरुणाचल से बलिदानी के बटालियन के जवान रस्में निभाने यहां पहुंचे। जवान भारतीय सेना की वर्दी में आशीष की बहन को चुनरी के नीचे वरमाला के लिए स्टेज तक लाए। यह दृश्य देख हर किसी की आंख नम हो गई। लोग भावुक होकर सैनिकों को निहारते रहे। उधर पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के पूर्व सैनिक भी शादी में शामिल हुए। हिमाचल में ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिला। इस अवसर पर पूरे गर्व के साथ रेजिमेंट से आए सैनिकों ने बहन को बैंक में सावधि जमा अर्थात एफडी के रूप में प्रशंसा बलिदानी के प्रति व भूतपूर्व सैनिक संगठन ने शगुन और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अप्रत्याशित सम्मान पर दुल्हन ने नम आंखों से सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में भूतपूर्व सैनिकों ने बहन को उनके ससुराल तक छोड़कर भाई की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवानों और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने अपने कार्यों से यह पुष्टि की कि उनका भाईचारा शाश्वत है, जीवन में भी और उसके बाद भी। शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनशीलता ही सच्ची देशभक्ति है। हिमाचली युवक सहित 3 लोग 24,27,000 फेक करेंसी के साथ धरे। त्योहारों के सीजन में हिमाचल के पड़ोसी राज्य चंडीगढ़ में नकली नोट के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने हिमाचल, पंजाब और राजस्थान के 3 युवकों को 24,27,000 की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है कि नकली करेंसी गिरोह का नेटवर्क 5 राज्यों में फैला हुआ है। इस मामले में अब और भी कई बड़े खुलासे होने के साथ साथ कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का गौरव कुमार उर्फ रणजीत, पंजाब के संगरूर का विक्रम मीणा उर्फ विक्की और राजस्थान झालावाड़ का जितेंद्र शर्मा शामिल है। खास बात यह है कि हिमाचल निवासी गौरव इस नेटवर्क का अहम हिस्सा था, जो नकली नोटों की डिलीवरी में सक्रिय भूमिका निभाता था। पीड़िता ने आरोपी एसडीएम ऊना से कर लिया समझौता, हाईकोर्ट में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के हाई प्रोफाइल रेप केस में नया मोड़ आ गया है। रेप केस में फंसे एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान पिछले 11 दिन से फरार चल रहे हैं। एसडीएम ऊना ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इस मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रेप के आरोप लगाने वाले पीड़िता ने आरोपी एसडीएम ऊना के साथ समझौता कर लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान से जुड़े चर्चित रेप मामले की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत को यह जानकारी दी गई कि पीड़िता ने आरोपी एसडीएम के साथ समझौता कर लिया है। हालांकि इस दावे की सत्यता पर सवाल उठाते हुए जस्टिस राकेश कैंथला की बेंच ने राज्य सरकार को मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अब यह मामला 6 अक्टूबर को दोबारा सुना जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से अभी तक आरोपी को हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। युवा आईएएस अधिकारी और ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगने के बाद से वह बीते 11 दिनों से फरार है। ऊना पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और कई ठिकानों पर दबिश दी जा चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए एसडीएम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, नवंबर से शुरू होगी 1500 शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि नवंबर से 1500 शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहले शिक्षा विभाग ने 3101 शिक्षकों के पद भरने का लक्ष्य तय किया है। शुक्रवार को सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। 600 पद जेबीटी और 900 पद टीजीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है। सीधी भर्ती से इन पदों को भरा जाएगा। सीधी भर्ती से कुल 3101 पद भरे जाएंगे। आयोग पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। नवंबर में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले यह शिक्षक मिल जाएं, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी हो वो दूर हो सके। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, चोटियों पर बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में मौसम खराब बना रहा। बीते 24 घंटों के दौरान जटोन बैराज में 19, पच्छाद 18.2, नेरी 18, नाहन 13.2, धर्मशाला 8,
भरमौर 7, तीसा 5.8, नगरोटा सूर्या 5.4, जोत 3.6, कांगड़ा 3.2 और कुकुमसेरी में 3.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी शिमला व कई अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 4 से 8 अक्टूबर तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से उच्च नमी का संचाव व अन्य अनुकूल स्थितियों के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बारिश की अधिक गतिविधि होने की संभावना है, जिसकी अधिकतम तीव्रता 6 अक्टूबर को होगी। एक दो स्थानों पर 4 से 7 अक्टूबर के दौरान गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।